लास्ट वीडियो में हमने सिस प्रोजेक्ट के लेआउट के बारे में देखा था, क्या लेआउट होता है, कौन से पेन होते हैं, किस पेन से हम क्या कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम एक हाई लेवल जो ओवरव्यू है टास्क्स का, और अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो डेटा फ्लो टास्क का जो ओवरव्यू होता है उसके ऊपर हम बात कर लेंगे। और अगर मैं विजुअल स्टूडियो में चला जाऊं जो हमने बनाया था, तो ये हमारे पास कंट्रोल फ्लो पहला टैब होता है हमारे पैकेज का। जो पैकेज डिज़ाइनर है उसमें दिया आ जाता है डेटा फ्लो, और यहाँ पर हम कंट्रोल फ्लो के अंदर अपने टास्क डिफाइन करता है। और ये जो टास्क होता है एक कंट्रोल इंजन होता है, बेसिकली रन टाइम इंजन, जिसके ऊपर ये टास्क रन हो रहे होते हैं, और वो कंट्रोल इंजन मेक श्योर करता है कि जो एक टास्क से दूसरे टास्क के ऊपर जो पैकेज में सीक्वेंस जा रही है वो ठीक है। और उसी तरीके से डेटा फ्लो जो टास्क होता है ये इसके लिए एक डेटा फ्लो इंजन होता है, जिसके ऊपर डेटा फ्लो के जो कंपोनेंट्स के टास्क होते हैं वो चल रहे होते हैं। तो अगर हम कहेंगे वो जो कंट्रोल फ्लो होता है वो पेरेंट है कंट्रोल फ्लो के ऊपर, टास्क रन हो रहे होते हैं और मेक श्योर कर रहा होता है कि एक टास्क से दूसरे टास्क के अंदर जो पैकेज है मतलब आराम से जा रहा है। और उसके बाद जो डेटा फ्लो के टास्क होता है ये समझ लें कि उसका एक सब इंजन कह लें कि जो इसका पेरेंट तो कंट्रोल ही है, उसी के ऊपर एक और इंजन चल रहा होता है जो मेक श्योर करता है कि जो डेटा फ्लो के टास्क हैं, फॉर एग्जांपल कि किसी सोर्स से डेटा किसी कंपोनेंट में आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन के कंपोनेंट के अंदर, और फिर वहाँ से आगे डेस्टिनेशन में जा रहा है, तो वो डेटा फ्लो इंजन मेक श्योर करता है। और फिर कंट्रोल फ्लो इंजन मेक श्योर करता है कि एक टास्क से दूसरे टास्क के अंदर जब आप जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और टास्क भी क्रिएट करके दिखा देता हूँ कि एग्जीक्यूट एसक्यूएल का मैंने एक टास्क बनाया और डेटा फ्लो इंजन को इसके साथ लिंक कर दिया। तो जो हमारा कंट्रोल फ्लो इंजन है वो मेक श्योर करेगा कि एक टास्क से दूसरे टास्क के अंदर जो फ्लो जा रहा है वो ठीक है। और इसी तरह से डेटा फ्लो इंजन के अंदर अगर मैं यहाँ पर एक एक्सेल सोर्स, एक्सेल डेस्टिनेशन हमें नहीं चाहिए, मैं यहाँ से एक्सेल सोर्स रख दी मैंने, और उसके बाद मैंने एक ओ एल ई डी बी डेस्टिनेशन बना दे, और इसके दरमियान में ऐसे लिंक लगा दिया। तो यहाँ पे आप ये रेड क्रॉस देख रहे हैं, इसका मतलब कि अभी ये सही तरीके से कॉन्फ़िगर नहीं हुआ हुआ, क्योंकि वो हम आगे देख लेंगे। तो अभी सिर्फ एग्जांपल के लिए कि कंट्रोल फ्लो के अंदर हमारे पास टास्क होता है और डेटा फ्लो के अंदर सब टास्क होता है। तो एक कंट्रोल फ्लो का इंजन होता है, मेक श्योर करता है कि जो फ्लो है एक टास्क से दूसरे टास्क में सक्सेसफुली जा रहा है। और जो डेटा फ्लो इंजन है वो मेक श्योर करता है कि जो डेटा का आपका फ्लो है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में वो सक्सेसफुली हो रहा। प्रेजेंटेशन पर आते हैं हम। तो टास्क, अगर टास्क की बात कर लें तो जो जो टास्क हम अपने मतलब कंट्रोल फ्लो में यूज़ कर सकता है, वैसे तो यहाँ पे लिस्ट आ रही है सिस टूल बॉक्स की, लेकिन जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो एग्जीक्यूट एसक्यूएल टास्क और डेटा फ्लो टास्क, बल्क इंसर्ट, एग्जीक्यूट पैकेज, एग्जीक्यूट प्रोसेस, फाइल सिस्टम से रिलेटेड टास्क, जहाँ पर आप मतलब किसी फाइल को रिनीम करते हैं, डिलीट, रिमूव, उस तरह के एफटीपी जो कोई लोकेशन होती है वहाँ से आपने डेटा मतलब एक्सेस करना होता है। सेंड मेल के टास्क आपके पास आता है, जहाँ पर आप मतलब एक टास्क कंप्लीट करने के बाद मतलब अगर उसका स्टेटस बाय ईमेल किसी को भेजना चाहें या अपने आप को ही मंगवाना चाहें, जस्ट फॉर स्टेटस के टास्क सक्सेसफुल हुआ या फेल हुआ, तो आप इसके अंदर जो एस एम टी पी होता है मतलब एस एम टी सर्वर की डिटेल्स वो डालकर ईमेल भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास कंटेनर होता है, कंटेनर के अंदर मतलब टास्क बट रिपीटेड किसी खास फ्रीक्वेंसी के साथ लूप में चल रहे होता, फॉर ईच लूप के अंदर या किसी सीक्वेंस कंटेनर टाइप के अंदर, तो वो टास्क भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने कंट्रोल फ्लो टैब में। अब डेटा फ्लो टास्क को हम डिटेल में देख लेते हैं कि जब
हम डेटा फ्लो टास्क लेते हैं कि एक सोर्स से हमने उसको डेटा को कन्वर्ट करना है और फिर वो कन्वर्टेड डेटा किसी डेस्टिनेशन में लेके जाना है। तो उसके अंदर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के कंपोनेंट्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं डेटा फ्लो के। तो उनको डिटेल में देख लेते हैं कि सिस में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और कब कब उनको यूज़ किया जा सकता है। ड्राइव्ड कॉलम होता है इसमें कि जिसमें आप एक वर्चुअल कॉलम बना लेता है और फिर उसको आगे कर लेता है। डेटा कन्वर्जन जहाँ पे डेटा टाइप्स आप बेसिकली कन्वर्ट कर रहे होता है मैच करने के लिए सोर्स और डेस्टिनेशन को, इसलिए एग्रीगेट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मर्ज होता है, मर्ज ज्वाइन, मल्टीकास्ट, OLEDB की कमांड चला सकते हैं, रो काउंट की ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, सॉर्ट, यूनियन ऑल, स्लोली चेंजिंग डायमेंशंस, SCD इसको कहते हैं, लुकअप, फजी लुकअप, इंपोर्ट कॉलम्स, एक्सपोर्ट कॉलम्स, ये हम कर सकते हैं। और मेन जो इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर है वो है डेटा टाइप्स। नॉर्मली जब हम सोर्स मतलब एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक्सेल का वर्कबुक हमारे पास है, अब उसके अंदर एक एक्सेल शीट रखी हुई है या वर्कशीट रखी हुई है। तो जब सिस उसको रीड करेगा तो रीड करके उसको जो हमें डेटा टाइप्स दिखाएगा वो अपने दिखाएगा कि सिस ने उसको क्या डेटा टाइप्स डिटेक्ट किया है। और उसके अगेंस्ट अगर हमारे पास डेस्टिनेशन एसक्यूएल सर्वर का डेटाबेस है तो हमें पता है कि एसक्यूएल के डेटाबेस के अंदर जो टेबल के कॉलम्स होता है उनकी ज़्यादातर टाइप्स क्या होती है, या इंट होती है, बिग इंट होती है, वार चार होती है, एन वार चार होती है। तो हमें मेक श्योर करना है कि ये जो टाइप्स दोनों आ रही हैं एक सोर्स से और एक डेस्टिनेशन से, ये आपस में कंपैटिबल हो। तो जो एसक्यूएल की डेटा टाइप इंट है उसका करस्पॉन्डिंग सिस के अंदर 4 बाइट साइन इंटीजर होता है, बिग इंट का 8 बाइट साइन इंटीजर होता है, वार चार का स्ट्रिंग, एन वार चार का यूनिकोड स्ट्रिंग। और ये ज़्यादातर वहाँ यूज़ होता है कि जहाँ पे मतलब सिंपल जो आपकी इंग्लिश होती है उसके अलावा आपके स्ट्रिंग के अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहा है। लाइक फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर कुछ डायलेक्ट के उनके कैरेक्टर्स यूज़ होता है, जापानीज़ लैंग्वेज, चाइनीज़ या अरबिक हो गई, तो वहाँ पर हम एन वार चार यूज़ करते हैं। फिर एसक्यूएल में फ्लोट होता है, यहाँ पर हमारे पास डबल प्रिसीशन फ्लोट, डेसिमल का डेसिमल ही होता है, बिट का बोलियन होता है, डेट का डेटाबेस डेट, डेट टाइम, डेटाबेस डेट टाइम, और वार बाइनरी जो कि इमेजेस के लिए हम एसक्यूएल में यूज़ करते हैं उसकी करस्पॉन्डिंग डेटा टाइप्स इसमें हमारे पास इमेज होती है। तो ये समझ लें बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये हमें आगे काम आएगा और जब हम अपनी एग्जांपल बिल्ड करेंगे वो पूरा एक केस, तो वहाँ पर हम दोबारा इसको रेफ़र करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि जो हमारी टाइप्स हैं जो एसक्यूएल होगा हमारा डेस्टिनेशन और जो सोर्स होगी उससे आपस में कंपैटिबल है। तो अगली वीडियो के अंदर हम बाकायदा देखेंगे कि जो कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, अभी तो फिल वक्त सही कॉन्फ़िगर नहीं हुए इसलिए रेड क्रॉस आ रहा है इनके आखिर में। तो हम इनको कॉन्फ़िगर करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि डेटा हमारी सोर्स से डेस्टिनेशन के अंदर सक्सेसफुली चला जाए। तो अगली वीडियो में मिलता है और देखते हैं कि ये किस तरह किया जाता है।